प्राचीन काल में एक श्रद्धालु ब्राह्मण थे, आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। दोनों धनवान थे पर संतान शोक से क्लिष्ट रहते। एक दिन एक महात्मा उनके गृह आए। आत्मदेव ने दैन्यपूर्वक संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, यह संसार अनित्य है, फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा प्रबल है तो यह पुण्यफल स्वीकार करो। यह कहकर उन्होंने एक फल दिया। व्रत नियम से सेवन करने पर उत्तम पुत्र होगा। धुंधुली को गर्भ के कष्ट का भय था। उसने छल से उस फल को गौ माता को खिला दिया। कालांतर में उस गौ से एक अद्भुत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि उसका प्रादुर्भाव गौ के कान के निकट माना गया, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। उधर धुंधुली ने कपट से दूसरा बालक भी प्राप्त कर लिया। वही आगे चलकर धुंधकारी कहलाया। दोनों बालकों में स्वभाव भेद स्पष्ट था। गोकर्ण विनीत, शांत, वेदशास्त्रवेत्ता और भगवत भक्त। धुंधकारी क्रूर, लंपट, दुराचारी और धन दुरुपयोगी। समय बीतने पर धुंधकारी दुर्व्यसनों में गिरा, 5 कनिकाओं के संग रहने लगा। वह चौड़ी, जुआ और मद्य में डूब गया। माता पिता की निंदा करता, उन्हें सताता। इस विपत्ति से पीड़ित होकर आत्मदेव वैराग्य लेकर तीर्थ भ्रमण को चले गए। धुंधुली भी पुत्र के अत्याचार से तंग आकर देह त्याग बैठी। अंततः धुंधकारी का पाप घड़ा भर गया। रात में उन गणिकाओं ने धन के लोभ में उसका अंत कर दिया और देह को कुएं गर्त में फेंक दिया। पाप कर्मों से युक्त होने से वह प्रेतयोनि में पड़ा। अत्यंत क्लेश भोगता रहा। न शांति, न जल, न अन्न, केवल दारुण तृष्णा। कुछ समय बाद गोकर्ण गृह पहुंचे। रात के समय उन्हें विकराल वेग से उठी हुई एक भयानक वायु लहर दिखी जो अट्ठास्क्रंदन करती उनके समीप आई। गोकर्ण ने मंत्रबल से कहा, तुम कौन हो? करुण स्वर में उत्तर मिला, हे भ्राता, मैं धुंधकारी हूं। अपने पापों से प्रेत बना दुख भोग रहा हूं। मुझे उद्धार दीजिए। गोकर्ण ने अतीन्द्रिय दृष्टि से सत्य जाना और बोले, प्रेत बंधन से मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय है श्रीमद् भागवत का श्रवण। 7 दिनों का नियम पूर्वक भागवत सप्ताह होगा। तुम एकाग्र होकर सुनना। अगले दिन ग्राम में मंडप बना। तुलसी व धूप से पवित्र आसन सजा। भागवत ग्रंथ प्रतिष्ठित हुआ। गोकर्ण ने एक 7 गाठी बांध सप्तग्रंथी वेणु खड़ा किया और कहा, धुंधकारी, तुम सूक्ष्म देह से इस बांस में प्रविष्ट होकर एकाग्र चित्त से कथा सुनो। श्रवण की सिद्धि से प्रतिदिन एक ग्रंथि टूटेगी। भागवत सप्ताह का क्रम। पहला दिन भागवत महात्म्य, सृष्टि वर्णन, अवतार महिमा, एक गांचटाक से टूटी। दूसरा दिन देवदानव चरित्र, धर्म लक्षण, भक्त वैरागी, दूसरी गांठ टूटी। तीसरा दिन कपिल देव उपदेश, पितृभक्ति, जनक वृत्तांत, तीसरी गांठ टूटी। चौथा दिन प्रहलाद चरित, ध्रुव कीर्तन, हरि नाम महिमा, चौथी गांठ टूटी। पांचवां दिन अम्बरीश कथा, भगवान की शरणागति तत्व, पांचवी गांठ टूटी। छठा दिन व्रज क्रीड़ा, गोपी प्रेम, श्री कृष्ण लीला रस, छठी गांठ टूटी। सातवां दिन उद्धव गीता, भक्ति तत्व का निष्कर्ष, नाम कीर्तन, 7वीं गांठ फटकर बांस चूर चूर हो गया। बांस टूटते ही एक दिव्य तेजोमय पुरुष प्रकट हुआ, वही धुंधकारी पाप बंध से मुक्त। आकाश से वैकुंठ विमान उतरा, विष्णुदूत आए। धुंधकारी ने भूमि पर दंडवत होकर कहा, हे भ्राता गोकर्ण, एकाग्रता से भागवत श्रवण के कारण मैं प्रेतत्व से मुक्त हुआ। आपका उनी हूं। कृपासिक्त अश्रुओं के साथ उसने सबको प्रणाम किया और देवदूतों के साथ वैकुंठ को प्रस्थान किया। पुनः सप्ताह ग्रामवासियों ने विनयपूर्वक पूछा, हम सब ने भी तो कथा सुनी, हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली? गोकर्ण बोले, श्रवण तभी फलदायी है जब नियम, श्रद्धा और एकाग्रता हो। तुम में से किसी का मन ग्रह चिंता में, किसी का व्यापार में, किसी का निद्रा में था। धुंधकारी ने संपूर्ण तन में होकर सुना, इसलिए उसे सिद्धि मिली। सबने नियम लिया, अहिंसा, सत, ब्रह्मचर्य, संयम, मिताहार, निंदा त्याग, सतत नाम स्मरण, और दूसरा सप्ताह प्रारंभ हुआ। इस बार ग्राम के अनेक जनों ने अविचल ध्यान से श्रवण किया। सप्ताह पूर्ण होते ही वे सभी भगवत भक्ति लक्षण मुक्ति से विभूषित हुए। शिक्षा। पाप का फल क्लेश, दुराचार का अंत सदैव दुहुक में होता है। भागवत श्रवण की महिमा श्रद्धा, नियम और एकाग्रता से सुना गया हरि कथा रस पिशाचादि बाधाएं मिटाकर मोक्ष देता है। सत्संग, साधु सेवा, सज्जन कृपा ही वास्तविक बंधुता है। नाम कीर्तन, हरि नाम का अखंड स्मरण ही कलयुग का सर्वोपरि साधन है।